अमीर बेटी का सौदा। अमीर बाप की बेटी शिल्पी को मुकेश पसंद है, लेकिन दोनों के बीच ऐसे की दीवार खड़ी होती है। कहीं नौकरी कर लो ना, क्या हमेशा ये लोगों की सलाह को सुनाते रहते? शिल्पी नौकरी से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों की हैसियत तक पहुंचना है तो अपना ही बिजनेस करना पड़ेगा, वरना तुम्हारे पापा किसी और से तुम्हारी शादी करेंगे। अच्छा, ऐसे कैसे करवा देंगे? मैं तो तुमसे ही शादी करूंगी। बोल दिया तो बोल दिया। मुकेश बेचारी को दुनिया के रीति रिवाजों से काफी दूर है। भले ही बड़े बाप तो शिल्पी, कल तुमको देखने लड़के वाले आने वाले हैं, तैयार रहना। मैंने तुम्हारी बातों को समझा दिया। घर के सारे नौकर चाकर बात करें प्यार करें, किसी से शादी करें, आपको बता बड़े गरीब वाले हैं, बहता उनका संस्कार देकर बड़ा किया शिल्पी को, और कैसे मैं किसी भिखारी के साथ उसकी शादी कर दूं? कौन है ये मुकेश? अरे ऐसे कैसे मैं किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर दूं? कोई भी उठकर आए और कहे कि मैं शादी करना चाहता हूँ तो मैं शादी कर दूं? कान खोल कर सुन लो, कल उसे अच्छे से तैयार कर देना। जो लड़का मैंने देखा है शिल्पी के लिए, वो करोड़पति घर का बेटा है, समझी? Scream so loud, we are living in this cruel world. Broken but strong, gotta move on. You're not a bakery of life. Equip my soul, find the real gold. I'll fulfill while it started. करने दो ना, हमने तो दे दो। तुम अपना देखो, शादी के लिए हाँ कर गया है वो। देखो ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगा। ये बताओ तुम शादी के बाद कहाँ रहोगे? दो कमरे के मकान में? वो तो मैं किसी से भी उसकी शादी करा दूं, वो उसे खुशी रखेगा। लेकिन देखो, मैं ज्यादा बात को घुमाना नहीं चाहता। वो बड़े घर की लड़की है, उसे काम काज की आदत नहीं। अभी वो समझ नहीं रही, लेकिन तुम तो समझो। मैं किसी भी हालत में शिल्पी की शादी तुमसे नहीं करवा सकता। मुकेश पिता से लाख मन्नतें करता है, लेकिन शिल्पी की शादी उस अमीर लड़के से क्या हम लोग मेरे माँ के घर चले? हाँ जाओ जाओ। वैसे भी आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मसूरी जा रहा हूँ, तुम जा सकती हो। कैसी बात कर रही हो? अब हम लोगों की शादी हो गई है, आप कैसे किसी और लड़की के साथ जा सकते हैं? अरे मैंने तो तुम्हें शादी के पहले ही बता दिया था कि मेरी कुछ गर्लफ्रेंड्स हैं। अब प्लीज ये टिपिकल बीवी वाला रोना धोना शुरू मत कर देना।
सोचा ही नहीं। अरे क्यों कराई मेरी फूल जैसी बेटी की शादी ऐसे घर में। और तो क्या हो गया, शुरू में हर घर में ऐसा होता है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और वैसे भी उन लोगों के साथ हम लोगों की एक बड़ी डील फाइनल हुई है, समझी। उन लोगों से रिश्ता बना कर रखो, तभी पैसों की बारिश होगी। पापा, अब समझ में आया कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मुकेश आपके सामने गिड़गिड़ा कर गया कि वो मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन आपने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करा दी जो किसी और लड़के से प्यार करता है और शादी सिर्फ समझौते के लिए कर रहा है। पापा, मैं जा रही हूँ, लेकिन इस घर में कभी पैर भी नहीं रखूंगी। आप मुझे सामान की तरह संभालिए। माँ शिल्पी को कहती, लेकिन वो एक शिल्पी, मुझे नहीं लग रहा कि अब हम दोनों के बीच ये शादी और रह पाएगी। मैं किसी और से शादी करना चाहता हूँ। वैसे तुम परेशान मत हो ना, तुम्हारे पापा के साथ हम लोगों की डील जो चल रही है ना, वो नहीं रुकेगी। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैं जा रही हूँ, तलाक के पेपर नहीं साइन, लेकिन एक शर्त, मैं कहाँ गई ये बात मेरे पिता को शिल्पी घर छोड़कर चली जाती है। वो एक नौकरी करती है और अपना जीवन जीती है। लेकिन एक शिल्पी जी, आपसे मालिक मिलना चाहते हैं। मुझसे क्यों? शिल्पी मालिक के घर में जाती है, जहाँ साथ मुकेश है। अरे यार, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। बहुत बड़े आदमी बन गए। तो तुम्हें नौकरी करने की क्या जरूरत पड़ी? मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी शादी होगी। तभी वो शिल्पी के पास तुम्हारे बारे में कहाँ से पता चला? चलो बेटा, मुझे माफ कर दो। मुकेश, मैं यहाँ अपनी कंपनी के काम के लिए आया हूँ। तुम्हारी ये लग रहा है कि लोग बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा तुम चाहो तो शादी में तुमसे कराने को तैयार हूँ। बस हुई पापा, ये क्या सौदा लगा रखा है आपने? जिस कंपनी से आपकी डील हो, अपनी बेटी की शादी उसी के घर करा देते हैं। शिल्पी मुकेश से माफी मांगती है और वहां से जाने लगती है कि मुकेश उसे रोक लेता है। रुको शिल्पी, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है। ये कंपनी, ये नाम सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही खड़ा किया था। मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।